वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि हमने कल डिस्कशन की थी कि अगर हमें नीचे 16,200 का एक डाउन लेवल दिखता है तो उसके बाद हमें नीचे की साइड 16,200 के पास से एक रिकवरी भी दिखेगी, और उस रिकवरी के चलते हमें निफ्टी में जो ऊपर की साइड दिखी वो 16,500 के आसपास का निफ्टी ने आज हाई लगाया। तो हमने कल जैसे डिस्कशन की थी कि रिकवरी में अगर निफ्टी 16,300 के बाद 16,400 को पार करता है तो 16,500 के पास जाकर निफ्टी में हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी, और रेजिस्टेंस के चलते हमें एक डाउनफॉल भी देखने के लिए मिल सकता है जहां हमें पुट लेने का भी मौका मिलेगा। लेकिन निफ्टी 3:30 बजे के आसपास 16,500 के पास पहुंचा, लेकिन उसके पहले ये काफ़ी देर तक कह सकते हैं 2:20 तक यहाँ पर 16,300 से 16,400 के बीच निफ्टी घूमता रहा, जो कि 100 पॉइंट के बीच निफ्टी घूमा, और इसने इस बीच यहाँ पे हमें दोनों साइड काम करने का मौका भी दिया। स्टार्टिंग में जिस टाइम ये 16,243 का इसने लो बनाया, वहाँ से हमें एक कॉल लेने का मौका मिला जिस टाइम ये 16,300 इसने क्रॉस किया, और ऊपर की साइड में इसने 16,380 तक हमें कॉल का मौका दिया। उसके बाद कुछ टाइम कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर, और उसके बाद इसने जिस टाइम 16,400 को तोड़ा, 16,400 को तोड़ने के बाद ये यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिली, और उस सेलिंग के चलते हमें यहाँ पे पुट में बैठने का भी मौका मिला, और हमें एक अच्छा खासा यहाँ से पुट में प्रॉफिट देखने के लिए मिला। लेकिन वहाँ से पुट से आते टाइम यहाँ पर हमें एक दोबारा से इसमें रिकवरी देखने के लिए मिली, या फिर बाउंस बैक देखने के लिए मिला, और बाउंस बैक में इसने अपने 16,400 के जो लेवल था, जो इसका रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ा, और उसके बाद ये एक इसमें स्टीप रिकवरी हमें दिखाई दी, और इसने 16,500 के आसपास की हमें आज के दिन में क्लोजिंग दी। तो इस तरह से निफ्टी आज के दिन में हमें कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। हम एक बार इसे लाइन चार्ट पर भी देखेंगे। तो इस टाइम हम निफ्टी के लाइन चार्ट पे हैं। लाइन चार्ट पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी में हमें एक लो लगाने के बाद यहाँ पर निफ्टी 100 पॉइंट के दायरे में घूमता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी ने हमें यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनते हुए दिखा, और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन को तोड़ते हुए निफ्टी नीचे आया, और इस साइड भी निफ्टी ने यहाँ से हमें जहाँ से रिकवरी दी, यहाँ पर भी हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिला, जो कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह से बना है। तो इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को जब इसने तोड़ा तो हमें यहाँ से एक स्टीप रिकवरी दिखाई दी, और यहाँ से हमें 16,500 के आसपास के लेवल तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दिया। और उसके पहले हमें यहाँ पर एक एम पैटर्न, हम कह सकते हैं इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं, इसकी नेक लाइन को जिस टाइम इसने तोड़ा, तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न, जो कि एक डबल बॉटम पैटर्न बना, उसकी नेकलाइन को तोड़ा, इसने एक हाई बनाया, 16,400 को क्रॉस किया, यहाँ पर हमें सेलिंग देखने के लिए मिली, और सेलिंग के बाद हमें एक डाउन साइड यहाँ मिली। यहाँ पर इसने एक हेड एंड शोल्डर इन्वर्स पैटर्न बनाया, वहाँ से हमें एक स्टीप रिकवरी दिखाई दी, वहाँ पे हमें कॉल लेने का मौका मिला। तो इस तरह से आज निफ्टी ने सारा दिन कामकाज किया। आइए देख लेते हैं कल के दिन में निफ्टी कैसे कामकाज करेगा। कल के दिन में अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से हमें डाउन साइड दिखाता है, और 16,450 के नीचे हमें यहाँ पर मिलता है, तब हमें यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठने का मौका मिलेगा, और हम वहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और उस पुट की पोजीशन में बैठते टाइम हमें जो नीचे के लेवल्स दिखाई देंगे, नीचे के लेवल्स में हमें 16,400 का पहला लेवल, उसके बाद हमें 16,300, और 16,300 को अगर कल के दिन में निफ्टी तोड़ता है तो हमें 16,243 तक
निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक 250 पॉइंट्स की एक नीचे की साइड में रैली होगी। इस तरह से हमें नीचे की साइड में लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। और इसी तरह हमें यहाँ पर अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो गई यहाँ से अप साइड की, हमें अप साइड देता है, ऊपर की साइड खुलता है या फिर यहाँ से गैप अप खुलता है, तब हमें यहाँ पर कॉल की पोजीशन में बैठने का मौका मिलेगा। और कॉल की पोजीशन में बैठते टाइम हमें जो लेवल्स ऊपर की साइड देखने के लिए मिलेंगे, उसमें जो लेवल्स होंगे उस 15 मिनट वाली कैंडल के अनुसार, उसमें हमें सबसे पहले 16,500 का लेवल और 16,600, और जिस टाइम 16,600 को पार करेगा तो हमें 16,700 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। और 16,700 पर जाकर निफ्टी वहां से एक कंसोलिडेशन के बाद नीचे की मूव भी हमें देगा और हमें वहां पर एक पुट पोजीशन में बैठने का भी मौका मिलेगा। तो इस तरह ऊपर जाते टाइम भी हमें 200 पॉइंट्स की एक रैली देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर हम देखें कि हमें यहाँ से गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और हमें निफ्टी 16,400 के आसपास मिलता है या उस 16,400 के थोड़ा नीचे मिलता है, तो जिस टाइम कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से एक हमें डाउन मूव देगा, तब हमें नीचे के जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें 16,243 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि आज के दिन का लो है। और हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरह से हमें अगर यहाँ पर 16,550 के ऊपर गैप अप के साथ मार्केट मिलती है और हमारी कैंडल के अनुसार यहाँ पर मार्केट ऊपर की साइड टिकी रहती है और हमें कॉल की पोजीशन में काम करने का मौका देती है, तो ऊपर की साइड हमें 16,600 से लेकर 16,700 तक के लेवल इस तरह से ये यहाँ पर कामकाज करती हुई दिखाई देगी। और हमें ऊपर की साइड भी 200 पॉइंट्स की एक रैली देखने के लिए मिल सकती है और ये एक रेंज बाउंड मार्केट में हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो जैसे कि हमने कल डिस्कशन की थी, मार्केट ने वैसे ही कामकाज किया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो या कुछ स्किप करके देखा है, वो हमारे वीडियो पर जाकर आई बटन पर क्लिक करके देखते हैं या फिर हमारे चैनल पर जाकर कल का वीडियो देखते हैं। तो आप हमारा वीडियो पूरा जरूर देखिए, हमारे लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए। इसी के साथ अब यहाँ से हम अपने बैंक निफ्टी के वीडियो पे चलेंगे। तो बैंक निफ्टी का वीडियो हम एक दो बार दोनों वीडियो को कंपाइल करके ला रहे हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ से दूसरे वीडियो पर शिफ्ट होते हैं। हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पे हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी 34,700 तक जाता हुआ दिखाई दिया और इसने एक लो लगाया जिसमें ये 34,700 के नीचे भी गया, लेकिन वहां से हमें रिकवरी दिखाई दी। इसने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाया जिसे कि हम डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया और इसकी नेक लाइन को तोड़ते ही यहाँ पर जिस टाइम ये 34,800 के ऊपर निकला, उस टाइम उसके बाद ये पूरा दिन 34,800 से लेकर 34,900 तक पूरा दिन वहां पर एक 100 पॉइंट के दायरे में कामकाज करता रहा। और आज एक बहुत ही बोरिंग दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने के लिए मिला, लेकिन एंड में 2:20 के आसपास यहाँ पे हमें एक स्पाइक देखने के लिए मिला और स्पाइक के चलते हमें एक अपसाइड देखने के लिए मिली और उस अपसाइड में इसने 35,100 के ऊपर का एक हाई बनाया और 35,085 के आसपास का इसने आज के दिन में हमें क्लोजिंग दी। उसमें भी यहाँ पर जिस टाइम ये यहाँ पर कंसोलिडेशन करता रहा, तो उसके बाद यहाँ पर इसने एक 35,900 को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। सेलिंग के बाद हमें वहाँ से एक लो देखने के लिए मिला, वहाँ पे हमें पुट में काम करने का मौका मिला और वहाँ पे भी इसने एक दोबारा से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनाया और डब्ल्यू पैटर्न के चलते जिस टाइम इसने इसकी नेक लाइन को तोड़ा, ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, उसके बाद ये कैंडल जिसने 34,900 को तोड़ा और जिस टाइम इसने 34,900 को तोड़ा उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद, जैसे कि हम अपनी वीडियो में बात करते हैं, कुछ कंसोलिडेशन के बाद जब भी हमें अपमूव देगा, तो जहां पर इसने हमें अपमूव दिया इस कैंडल में, तो हमने यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट की और कॉल की पोजीशन लेते समय हमें जो ऊपर की साइड देखने के लिए मिला जो कि 35,100 के ऊपर का हाई था। तो इस तरह हमें दोनों साइड काम करने का मौका भी मिला और हमें बैंक निफ्टी में जो लेवल्स देखने के लिए मिले
उसने हमें एक रेंज बाउंड मार्केट में काम करते हुए दोनों साइड का काम करने का मौका दिया। नीचे की साइड बाइंग, ऊपर की साइड सेलिंग का, नीचे की साइड कॉल में काम करने का, ऊपर की साइड पुट में काम करने का मौका दिया। इस तरह से हमें इसमें कामकाज करने का मौका मिला। तो इसी तरह से हम देखेंगे कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज करने के लिए मिलेगा। तो कल के दिन अगर हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर यहाँ से नीचे की साइड आता हुआ मिलता है और 35,000 के अपने लेवल को तोड़कर डिसाइसिवली उसके नीचे टिका रहता है, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और पुट की पोजीशन इनिशिएट करते टाइम हमें यहाँ पर जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, जिस टाइम ये यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद हमें एक डाउन मूव देगा, वो जो लेवल्स हम नीचे की साइड देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 34,900 से लेकर 34,800 और 34,700 तक के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और हो सकता है कि ये यहाँ से बीच में से किसी एक लेवल पर आकर वहाँ पे से सपोर्ट लेकर वहाँ से रिबाउंड भी दे और हमें वहाँ पे कॉल लेने का मौका भी दे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डाउन साइड में यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में कामकाज करने के लिए देखने के लिए मिल सकता है। इसके विपरीत अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद हमें यहाँ से अपसाइड देता है और 35,100 के ऊपर यहाँ पर डिसाइसिवली टिका रहता है, तब हम यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल के कंडीशन के अनुसार यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी जब हमें एक अप मूव देगा, तब हम यहाँ पर एक पुट कॉल की पोजीशन इनिशिएट करने के बाद हमें जो लेवल्स देखने के लिए मिलेगी उसमें 35,200 से लेकर 35,300 और उसके बाद 35,400 तक के लेवल हमें इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि 300 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो इस तरह से हमें बैंक निफ्टी में कामकाज करते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन ना होकर हमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो जिस टाइम ये गैप अप ओपनिंग देगा और 35,200 के ऊपर हमें कल के दिन में मिलेगा, तो हमें यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेने के लिए कंफर्टेबल हम तभी होंगे जिस टाइम ये हमारे लेवल के ऊपर यहाँ पर टेक कर डिसाइसिवली यहाँ से हमें एक अप मूव देगा, तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेंगे और हमें जो ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 35,500 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं और 300 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए ऊपर की साइड मिल सकती है। और इस रेंज बाउंड मार्केट में बैंक निफ्टी कामकाज कर सकता है और 300 पॉइंट्स में ये हमें दोनों साइड काम करने का मौका भी दे सकता है। इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी हमें नीचे की साइड हमें यहाँ पर 35,000 के नीचे मिलता है और 35,000 के नीचे हमें यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करने का मौका भी मिलेगा और हम वहाँ पर पुट की पोजीशन तभी लेंगे जब हमारी 15 मिनट वाली कैंडल के कंडीशन के अनुसार ही हमें वहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद एक डाउन मूव देगा और जो नीचे की साइड हमें लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 34,900 से लेकर 34,700 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और 200 पॉइंट्स की एक रैली देखने के लिए मिल सकती है। और इस रैली में ये एक रेंज बाउंड मार्केट में कामकाज करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है और दोनों साइड का काम करने का भी हमें मौका दे सकता है। तो इस तरह से कल के दिन में हमें बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ देख सकता है। आप हमारे लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए, हम बहुत मेहनत से आपके लिए लेवल्स लगाते हैं। लेवल्स के हिसाब से कामकाज कीजिए और अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाइए। और अगर आप लेवल्स के हिसाब से कामकाज करेंगे और चार्ट को देखना आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को वॉच करते रहिए। जिन्होंने हमारे कल का वीडियो नहीं देखा है जहां पर हमने इन लेवल्स के बारे में बताया था जो कि आज बिल्कुल सटीक बैठे हैं, वो आई बटन पर जाकर ऊपर जाकर ये लेवल्स देख सकते हैं या हमारा पिछला वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो वो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।